हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग आज फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, और जो कि सिद्ध करने वाला मैथ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन लेके आए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026। ठीक है, क्लास 10th मैथ। और ये क्लास आज जो होने वाला है हम लोग का, ये 10वां क्लास है। इससे पहले 9 क्लास पढ़ा दिए हैं, आज 10वां क्लास हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में वो सभी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, 100% एग्जाम में आपका आएगा इससे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और जितने भी क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे ना, सब सिद्ध करने वाला है। और ये सिद्ध करने वाला आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि सिद्ध करें कि, ठीक है, सिद्ध करें कि टेन 7 डिग्री, ठीक है, और इंटू 10 60 डिग्री, फिर इंटू 10 83 डिग्री बराबर √3। यानी ये तीनों 10 को हल करके हमको लाना है कितना? √3 लाना है। क्या लाना है? √3 लाना है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर सबसे पहले LH का मान कितना दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे LH। ठीक है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? LH। तो यहाँ पर LHS बराबर क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? यानी 10 7 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 60 डिग्री, ठीक है, फिर इंटू 10 दिया हुआ है कितना? 83 डिग्री। ठीक है, अब ये है सवाल आपका, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल कठिन नहीं होगा, जो कि ये बिहार बोर्ड में ऐसा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए, ये 3 10 है, और ये तीनों 10 को हल करके √3 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, 10 7 डिग्री का मान हमको पता नहीं है, और 10 83 डिग्री का मान हमको पता नहीं है। हम लोग त्रिकोणमिति में किसका इसका मान? 30, यानी 0 30 45 60 90 का पता है, उसके अलावा तो पता नहीं है। तो हमको 60 का पता है, तो सबसे पहले सब गुना में है ना, तो हम लिख देते हैं, पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे, लास्ट में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे क्या कि 10 7 डिग्री इंटू 10, ठीक है, 10 83 डिग्री, ठीक है, फिर इंटू 10। इस 10 को हम लोग, ये वाला 10 60 है, इसका मान हमको पता है, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, यानी 10 60 डिग्री, ऐसा बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से जब देखिएगा ना, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? ऐसा लिख सकते हैं 10, देखिए 10 90 डिग्री, ठीक है, 10 90 में कितना घटाएंगे कि 7 होगा? 10 90 में कितना घटाएंगे कि 7 होगा? तो सबसे पहले देखिएगा आप, तो 10 83, ठीक है, यानी 90 में 83 घटा देंगे तो 7 होगा, यानी 83 90 में 83 घटा देंगे तो 7 होगा, यानी 10 में 3 जाएगा 7 होगा। ठीक है, 8 में 8 जाएगा कुछ नहीं, तो 90 में 83 घटा देंगे 7 होगा, तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे, 10 83 डिग्री, ठीक है, फिर इंटू, अब ध्यान से देखिए, 10 60 डिग्री, यहाँ पर क्या है? 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का मान हम लोग को पता है, चार्ट में जाके देखिएगा, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है। इसका मान पता था, इसका मान हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, कि क्या पढ़े थे? 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा, थीटा की जगह पर कितना है? 83 डिग्री है। ठीक है, फिर इंटू 10 यहाँ पर 10 कितना है? 83 डिग्री। ठीक है, फिर इंटू √3 है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 83 डिग्री है, यहाँ भी 83 डिग्री है। एक सूत्र हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, कि 10 थीटा, 83 है तो थीटा पढ़ेंगे। अब 10 थीटा इंटू कोट थीटा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू √3। ठीक है, 1 इंटू √3, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका?
तो बराबर हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था ना, √3। देखिए √3 लाना था हमको, √3 आ गया। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में हम लोग लिख देंगे, यहाँ देखिए लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे कि अतः, ठीक है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे ये √3 आया ना, तो बराबर कितना आया आपका? √3 आया, बराबर √3। ये √3 किसके बराबर आया? तो RHS के बराबर आया। यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे? प्रूव्ड, प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो यही था, चूंकि यहाँ पर √3, तो √3 किसके बराबर होता है? RHS। चूंकि ये RHS के बराबर है तो हो गया। देखिए कितना इजी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका एग्जाम में नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक है, ठीक है, और बहुत आसान है। नहीं बनाने के नहीं बनाइएगा तो आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो बिल्कुल बनाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। त्रिकोणमिति से एक भी नंबर नहीं कटे आपका, उस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर सिद्ध करें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें कि 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है? कोट 63 डिग्री इंटू कोट 81 डिग्री, यानी इतना बराबर इतना लाना है हमको, ठीक है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सिद्ध कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, पहले LH पर आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए सॉल्यूशन लिख के, ये किसका मान है? LHS का मान है, ठीक है। इसको हल करके इतना लाना है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर कितना है? 10 है 9 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 कितना है? 27 डिग्री है। कितना है? 27 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10, ठीक है, 10 90 में कितना घटाएंगे? 90 में कितना घटाएंगे कि 9 होगा? दिमाग लगाइएगा, 90 में कितना घटाया जाए कि 9 आ जाएगा? तो हम लोग 90 में 81 को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 81 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसको इनटू में, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 लिख देंगे। अब 10 90 में कितना घटाएंगे कि 27 होगा? तो हम लोग कितना घटाएंगे कि 27 होगा? तो 63 डिग्री को घटा देंगे, ठीक है, 63 को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 63 घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, यानी 90 में 63 घटेगा, ठीक है, 90 में 63 घटेगा तो 27 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, यानी 10 एक फॉर्मूला बना कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है? कोट थीटा। थीटा के जगह पर कितना है? 81 डिग्री है, 81 डिग्री। फिर इनटू में यहाँ पर देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। थीटा के जगह पर कितना है? 63 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमको क्या लाना था। अच्छा यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों गुना में है, तो गुना में है तो इसको आगे लिखिए या उसको आगे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं कोट 63 डिग्री, ठीक है, इनटू, और यहाँ पर क्या है? कोट कितना है? तो कोट है 81 डिग्री। तो हमको यही सिद्ध करना था ना, देखिए यही सिद्ध करना था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोट 63 डिग्री इंटू यानी कि कोट 81 डिग्री, तो कोट 63 डिग्री इंटू कोट 81 डिग्री। हम यहाँ गुना में है तो इसको भी आगे लिख सकते हैं या इसको आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका मान आ गया? यानी RHS आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो चुका है हम लोग का, ठीक है, सिद्ध हुआ। तो ये सिद्ध हो गया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? सिद्ध करें, ठीक है। ये क्वेश्चन तो VBI है, ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड में एकदम हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, पहले सवाल को हम सही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी क्या है? कोस ए बटा, ये क्या है? ये बटा है, बटा दे करके नीचे में क्या है? 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस देके 1 प्लस साइन ए, फिर बटा कोस ए, ठीक है, बराबर लाना है 2 से के। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है? सवाल है, ठीक है। ये LH का मान है और ये जो है ना, ये RH का मान है। तो सबसे पहले LH का मान कितना है? तो लिख देते हैं LHS। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है? सवाल को देखिए ऐसे लिखा हुआ रहेगा, यानी सवाल क्या लिखा हुआ रहेगा? कोस ए, ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस होगा, फिर होगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए, और बटा में क्या होगा? तो कोस ए होगा। क्या होगा? कोस ए। और हमको सिद्ध करके लाना है क्या? लाना है हमको 2
सेक ए। तो इस ये LH का मान है। अब देखिए गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ना, ये भिन्न का जोड़ है, प्लस है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यानी 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या लेना है, ये अलग है तो कोस ए को ले लेंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो ये कोस नहीं है, तो ये कोस जाके इसके साथ गुना होगा, कोस गुना कोस करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस में, अब देखिए यहाँ कोस है, और 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ये पूरा ठो इसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस देखिए 1 प्लस साइन ए, अब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, चूंकि देखिए 1 प्लस साइन ए दो बार है, तो इसको पावर 2 कर देंगे, ठीक है, पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? देखिए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कोस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए समझेंगे, यहाँ पर बी समझेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है? साइन, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना है? ए का मान 1 है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर बी का मान क्या है? साइन ए, क्या है? साइन ए, एक साइन ए। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है, नीचे जैसा है वैसा लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या है? कोस ए, क्या है? कोस ए। बस इतना जो हुआ ना, इसके बाद हमको इसको क्या करना है, यानी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो क्या है? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। पहले हम लिख सकते हैं ना, सब प्लस में है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि LH बराबर, यानी क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, और प्लस में क्या था? 2 साइन ए, ठीक है, यही था ऊपर में, ठीक है। और नीचे में क्या था? 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इनटू में क्या था? कोस ए, क्या था? कोस ए। अब गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए एक सूत्र बनता है, क्या बनता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा? 1 होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या लेंगे? दोनों के बदले में 1 लेंगे, ठीक है, 1 ले लेंगे। फिर प्लस में यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 ले लेंगे। फिर प्लस में क्या है? 2 साइन, ठीक है, 2 साइन ए, और बटा में क्या है? 1 प्लस साइन ए, फिर इनटू में क्या है? कोस ए, क्या है? कोस ए, ठीक है, कोस ए। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, प्लस में 2 साइन ए, और बटे में क्या होगा? 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या हो जाएगा? कोस ए। अब देखिए यहाँ गौर से, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ पर ऊपर में जब देखिएगा ना, तो ऊपर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस के बाद भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या होगा? कोस ए, क्या होगा? कोस ए, ठीक है, ये होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, नीचे में भी क्या है? 1 प्लस साइन ए, कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? 2 इंटू ये कट गया तो 1 बटा ऊपर में कट गया तो 1, और नीचे में क्या बचा हुआ है? तो नीचे में बचा हुआ है कोस, ठीक है, कोस ए। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना है तो गुना हो जाएगा, 1 बटे कोस का सूत्र होता है सेक, क्या होता है? सेक ए। तो ये किसका मान आ गया? ये मान यही हमको प्रूफ करना था ना, यानी 2 सेक ए प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया? R
एच एस, यही हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। यही हमको हल करना था। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग एक साल छोड़ के दूसरा साल में हर हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उसी टाइप का आ चुका है आपके सामने, केवल इसमें फर्क इतना है कि ऊपर में कोस था और यहाँ पर ऊपर में क्या आ गया? साइन आ गया। तो यहाँ पर सवाल को पहले देख लीजिए, LH का मान कितना है। यानी हम लोग को कह रहा है कि इतना को इतना बराबर यानी लाना है क्या? यहाँ पर 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए, इससे पहले क्या लाए थे? 2 सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सवाल को पहले लिख देते हैं, LHS। LH का मान क्या है? ध्यान से देखिए, ये है साइन। ठीक है, साइन ए, साइन ए ऊपर में है, साइन ए। ठीक है, साइन ए, और बटे बटे यहाँ पर क्या है? तो बटे है। ठीक है, बटे में 1 प्लस क्या है? कोस ए है, फिर प्लस दे करके क्या है कि 1 प्लस कोस। ठीक है, कोस ए, और बटा में क्या है? साइन ए। ठीक है, साइन ए। पहला वाला मैथ में क्या था? ऊपर में कोस था, नीचे में 1 प्लस साइन था। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर था आपका जा करके 1 प्लस कोस ए, साइन ए, बटा में क्या था? कोस ए। ठीक है, अभी यहाँ पर कोस की जगह पर क्या हो गया? साइन हो गया, और साइन की जगह पर कोस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी 1 प्लस, ठीक है, कोस ए, और इनटू में क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इनटू में हो जाएगा आपका साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए, साइन ए, ए एलसीएम में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, साइन ए नहीं है तो ये साइन इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस में 1 प्लस कोस ए को 2 बार गुना करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से जब देखिएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका? यानी साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पर ए के जगह पर थीटा दे सकता है, अल्फा दे सकता है, ये चीज याद रहे। ठीक, ये चीज आपको याद रख। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा? यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 ले लेंगे। उसके बाद बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2a का मान कितना है? 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2a रहेगा, इसलिए 1 को नहीं लेंगे, बी को ले लेंगे। बी के जगह पर क्या है? कोस ए। ठीक है, कोस ए है। ठीक, अब यहाँ पर नीचे में क्या है? 1 प्लस कोस ए, और इनटू में क्या है? साइन ए। क्या है? साइन ए। बस इतना हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट पेज जाने में एक बार इसको यानी कि देख लीजिए क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2 कोस ए, फिर बटा में क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए। तो एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? LH बराबर लिखेंगे, यानी पहले क्या था? साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1, और प्लस में क्या था? तो प्लस में था 2। ठीक है, प्लस में क्या था? एक बार देख लीजिए, प्लस में क्या था? तो यहाँ पर प्लस में 2 कोस ए था। क्या था? 2 कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कोस ए। अब बटा में क्या था? 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कोस ए, और इनटू में था साइन ए। क्या था? साइन ए। अब इसको क्या करना है? तो यहाँ पर आगे जो बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा? 1, प्लस में यहाँ पर क्या है? 1। ठीक है, प्लस में 2 कोस ए। ठीक है, 2 कोस ए। उसके बाद बटे में क्या है? 1 प्लस कोस ए, और इनटू में क्या है? साइन ए। क्या है? साइन ए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 2, फिर प्लस में 2 कोस ए, और बटा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस, ठीक है, ए, और इनटू में क्या हो जाएगा? साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कोस, ठीक है, ए, और इनटू में क्या बचेगा? यहाँ पर 1 प्लस कोस ए,
और इनटू में हो जाएगा आपका क्या, साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 2 है तो ये 2 को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पर 1 ऊपर में देखिए, 1 प्लस कोस ए ऊपर में भी है, 1 प्लस कोस ए नीचे भी है, इसको काट देंगे तो बचेगा क्या, यानी ऊपर में बचेगा, यानी 2 इंटू ये कट गया तो क्या बचा 1, और नीचे में यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर साइन ए बचा, क्या बचा, साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो अब ध्यान से देखिएगा तो 2, अब 1 बटा साइन क्या होता है, सूत्र कोसेक ए, क्या होता है, कोसेक ए, यानी 1 बटा साइन, यानी 1 बटा साइन, 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यही हमको सिद्ध करना था, ये किसका माना गया, RHS, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आपका प्रूव्ड हो चुका है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, चलिए यहां तक पढ़े हम लोग। हाँ, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नजर जमाए रखिए आप, ठीक है, ये इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर सवाल करता है, सिद्ध करें कि सेक टू दी पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर लाना है हमको क्या, 10 स्क्वायर ए प्लस 10 टू दी पावर 4a। तो अब हमको देखिए, ध्यान से इसको देखिए आप, जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि सेक, ठीक है, हम LH ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे क्या, LH, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक टू डी पावर 4a, ठीक है, और माइनस में क्या है, तो माइनस में है सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर, ठीक है, क्या है, a है, ठीक है, ये आपका हो गया LH का मान, ठीक है, किसका मान, LH का मान हो गया। तो अब इसको हल करके हमको लाना है 10 स्क्वायर ए प्लस 10 पर पावर 4a। तो कैसे आएगा, देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी पावर 2 पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में क्या है, सेक स्क्वायर क्या है, ए है, सेक स्क्वायर ए है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सबसे पहली बात, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि अगर कहीं पर ऐसा सूत्र पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हम लोग पढ़े थे। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा पढ़े थे, ठीक है, यानी ये सूत्र हम लोग पढ़े थे। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, यानी यहाँ है ना सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में क्या लिख, ये ब्रैकेट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा है, तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फिर पावर 2 हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अब लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में। चलिए यहाँ देखिएगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के बदले में एक सूत्र होता है, क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा के जगह पर ए, लेकिन पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये पूरे पर पावर 2 कर देंगे, और माइनस में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसके बदले में भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहली बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है, 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर a को b पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस पर स्क्वायर कर देंगे b स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर तो अंदर में है, एक स्क्वायर बाहर में, ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab, तो 2a का मान क्या है, 1 है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, इसलिए 1 को लेंगे नहीं, हम b को लेंगे, ठीक है, तो b का मान क्या है, 10 स्क्वायर a, इसका हो गया। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा, -1, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिएगा,
अब यहाँ पर देखिएगा तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर फिर पावर 2, तो पावर 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 4 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4 ए, फिर प्लस में अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 2 10 स्क्वायर ए माइनस में 1 फिर माइनस में 10 स्क्वायर ए। अब थोड़ा गौर से देखिए, प्लस में 1 है, ठीक है, माइनस में 1 है, कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, नेक्स्ट पेज में बचेगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपका जाकर के 10 पर पावर 4 प्लस 2 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। एक बार गौर से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए अगला पेज लेंगे, तो अगला पेज में यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा हुआ रहा यानी 10 टू दी पावर 4 ए, ठीक है, प्लस में 2 10 स्क्वायर ए, फिर माइनस में बचा हुआ है 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये बचा हुआ है। एक बार देख लीजिए, यही बचा हुआ है ना, एक बार देखिए इसको, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 10 पर पावर 4 प्लस 2 10 स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर। चलिए यही बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, तो यही बचा हुआ है, ठीक। तो अब देखिए गौर से यहाँ पर 10 टू दी पावर 4 ए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी 10 पर पावर 2 है, ठीक है, यहाँ भी 10 पर पावर 2 है, यहाँ भी 10 पर पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको करना ये है, ठीक है, ये दोनों में देखना है, यहाँ पर क्या है 2 10 स्क्वायर ये, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि 1 10 स्क्वायर ये। तो यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है, तो 2 10 स्क्वायर में एगो 10 स्क्वायर घटा देंगे तो एक ही गो 10 स्क्वायर बचेगा ना, तो प्लस क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो यही तो हमको सिद्ध करना था ना, तो इसको आप कहने का मतलब पहले 4 पावर 4 को लिखिए या पावर 2 को लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई मैथ ऐसे रहेगा 3 प्लस 2 तब भी आंसर क्या होगा 5। अगर इस 2 को आगे लिख दें और 3 को पीछे लिख दें तब भी जोड़ेंगे क्या होगा 5 होगा। तो वही बात है, इसको आगे लिखेंगे इसको पीछे लिखेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर वाला को पहले लिख देंगे और प्लस में 10 पर पावर 4 ए को बाद में लिख देंगे। ये किसका मान, यही हमको प्रूव करना था, ये आ गया RHS, ठीक है, प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड, यही हो गया सिद्ध। तो बच्चों आज हम लोग का क्लास त्रिकोणमिति जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था यानी मोस्टली क्वेश्चन को VBI क्वेश्चन को हम लोग उठा के सॉल्व करा दिए, ठीक है। इस पर आप लोग कड़ी मेहनत कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो जितना देखते हैं एक कॉपी लेके बैठिएगा, सब क्वेश्चन को लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा और उसको डेली आपको क्या करना है, बनाना है। जहां आपको समझ में नहीं आएगा फिर वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक क्लास।